इवनिंग में मैं खुद 100 मुर्गी जो होती थी ना वो ख़रीदता था, ज़िबा करता था, खुद ज़िबा करता था, सफाई करके 100 मुर्गी को बैग में डाल के फैसलाबाद में थी चनाब क्लब है जहाँ यहाँ लाहौर में जिम है, मैं चनाब क्लब में मोटरसाइकिल पे खुद वो 100 मुर्गी चनाब क्लब के किचन में दे के आया करता था, एक एक मुर्गी साफ़ करके उनके फ्रीज़र में रख के आया करता। एंड आई वॉज डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन एट दैट टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जो है ना बर्थ सिटी वो फैसलाबाद है और वहीं से मैंने जो इब्तदाई मेरी तालीम थी ना क्लास 3 तक प्राइमरी स्कूल की वो मैंने वहाँ से की। मेरे वालिद मरहूम जो थे वो जॉब करते थे तो उनकी ट्रांसफ़र मुख्तलिफ़ शहरों में होती रहती थी, तो उस वजह से ना मैं जो है ना मेरी स्कूलिंग जो थी ना उसके दौरान यानी मैट्रिक तक मैं गोजरा, टोबा टेक सिंह, कमालिया, तांदलिया वाला, चिन्योड़ इन शहरों में थोड़ा थोड़ा अरसा ठहरते रहे। और उसके बाद फिर मैट्रिक के बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से यहाँ से एफएससी की और एफएससी के बाद फिर मैंने डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन की जो ग्रेजुएशन थी वो मैंने की। उसमें वो भी 4 साल का वो कोर्स होता है। 2 साल मैंने पहले लाहौर वाले कॉलेज में पढ़ी जो आजकल यूनिवर्सिटी बन गया हुआ है। जब मेरा एडमिशन उस वक्त इसको कॉलेज ऑफ वेटनरी एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंसेज कहते थे। और 2 साल मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वेटनरी फैकल्टी में अपनी जो थी ना बाकी मानदा डिग्री का कोर्स वहाँ पूरा किया। और फिर मैंने कोई 2.5 साल के करीब एक प्राइवेट फर्म थी पोल्ट्री से रिलेटेड वहाँ जॉब की। उसके बाद मैं तकरीबन 10 साल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में मैंने एज ए टीचर पढ़ाया। मैंने 86-87 में फिर हमने ये बिज़नेस शुरू किया जो एग्जिस्टिंग हमारा है इस वक्त। तो ये बिज़नेस जो था ये हमने शुरू किया था फीड मिल और ब्रीडिंग कंपनी बनाई थी। उसके बाद फिर वक्त के साथ साथ मेरी शुरू से ये रही है टेंडेंसी कि मैं जो होती है ना बड़ी प्रूडेंट और जो होती है ना ड्यू डिलीजेंस करके डाइवर्सिफिकेशन भी करता रहता हूँ कि मेन स्ट्रीम से थोड़ा सा हटना भी है लेकिन इतना और ज़्यादा दूर भी नहीं जाना कि किसी फील्ड का पता ही ना हो और आप उसमें चले जाएँ। तो हमने फिर जो डाइवर्सिफाई की ना अपने ग्रुप में वो फिर हमने जब ब्रीडिंग के बाद फिर हमने एडिबल ऑयल की कंपनी बनाई। उसमें ऑयल सीड हम इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से, ब्राज़ील से, आजकल ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। उसमें एडिबल ऑयल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसका जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सीड आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल वो फिर जो होता है ना पोल्ट्री का, कैटल का और डिफरेंट एनिमल्स का वो फीड इंग्रेडिएंट बन जाता है, इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद हमने चावल का काम शुरू किया। पाकिस्तान में जो स्टेट ऑफ आर्ट जो हमने राइस मिल लगाई है वो पूरी की पूरी सिविल इंजीनियरिंग है। बुलर कंपनी है, दुनिया की बेस्ट ग्रेन मिलिंग कंपनी है। सारा इक्विपमेंट प्लांट मशीनरी हमने उसकी लगाई हुई है। इसके अलावा हम जो फार्मास्यूटिकल में भी हैं उसमें अभी हम मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हैं, ट्रेडिंग में हैं, इंपोर्ट करते हैं और जो है ना हम लोकल मार्केट में सेलिंग करते हैं। फ्यूचर अब हम प्लान कर रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल की मैन्युफैक्चरिंग में भी जाएंगे और उसकी जो सेल है मेरे पास 2 चाइनीज़ कंपनी का MOU मेरे पास मौजूद है। किसी वक्त भी हम ना मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं और वो जो प्रोड्यूस हैं उसमें प्रोडक्शन हम पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी कर सकते हैं और उसकी मार्केटिंग भी ऐसे ही ग्लोबली मार्केटिंग का भी उसमें मेरे पास है। MOU हमारा साइन हो गया हुआ है और वो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कमिंग ईयर और 2 में हम वो भी करेंगे। और इसके अलावा एजुकेशन में हमने एक यूनिवर्सिटी का चार्टर है हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के नाम से, उसके ऊपर भी वर्किंग अभी जारी है हमारी। और थोड़ा मीडिया का भी है, मेरे यूट्यूब चैनल भी हैं और जो पैमरा के भी 2 एक जो है ना एंटरटेनमेंट चैनल उसका भी लाइसेंस है मेरे पास, वो भी किसी वक्त हम लॉन्च कर सकते हैं। जहाँ तक यूथ का है ना यूथ की फ्रस्ट्रेशन का आता है उसमें मैं एक चीज़ कहूँगा कि आप जो है ना सारे मीडिया पे आने वाली हर चीज़ को ना 100% अपने नर्व्स पे ना लें। आप ग्राउंड पे भी देखें क्या आ रहा है। देखें हम जहाँ बैठे हैं ना अब ये जितनी डिस्टर्बिंग न्यूज़ आती है ना, हेडलाइंस आती है, उसके बावजूद आप देखें सारी चीज़ें चल तो रही हैं। खाने को कपड़ा, खाने को खाना भी मिल रहा है, कपड़ा भी मिल रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा ब्लेस्ड कंट्री है कि हमारी 75% आबादी जो है ना वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। वो वहीं फसलें उगाते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं, वहीं अपने जानवर पालते हैं। एक तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान में। मेरा अंदाज़ा अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में फूड शॉर्टेज का कोई ख़तरा नहीं।
आपके जो दरिया जो ग्लेशियर के नीचे हम बैठे हुए हैं, ग्लेशियर मेल्ट होता है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा तो हमसे पानी संभाला नहीं जाता। तो पानी आजकल अब अमेरिका में दुनिया का लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है एग्रीकल्चर क्रॉप्स का, अमेरिका और ब्राज़ील का नहीं, लेकिन अमेरिका की 95% जो एग्रीकल्चर है वो रेन डिपेंडेंट है और नहरी पानी का वहाँ कोई तस्वर ही नहीं है। 5% वहाँ नहरी पानी, यहाँ उसके उलट है। तो जहाँ जिस मुल्क में 50 मिलियन टन के करीब ना ग्रेन और ऑयल सीड पैदा होता हो ना, उस मुल्क में जो मर्जी हो काम का, रोज़गार का, जो एम्प्लॉयमेंट का फुकदान नहीं होगा। यूथ के लिए मेरा ये है कि आप किसी भी, आप जो तालीम है ना, जो डिग्री है ना आपकी, मैं कहता हूँ कि जो डिग्री है, जो तालीम है ना, उसको आप सिर्फ रखें अपने जहन में, ए टूल टू एनहांस दी कैलिबर टू कंसीव। आप ज़रूरी नहीं कि आपने बीए ले लिया तो आपने मेज़ कुर्सी पे बैठ के मतलब कि साइन ही करने हैं। आप बीए कर लिया, आपने कोई भी ग्रेजुएशन कर ली है, आप कोई भी काम कर लें, आप देखेंगे आपके इर्द गिर्द कौन से काम, ये ना देखेंगे कि ये काम छोटा है, ये बड़ा है। हर वो काम अच्छा है जो आपको नफ़ा दे, हलाल हो, जायज़ हो, कानूनी हो, जो आपको नफ़ा दो, वो हर काम अच्छा है। मैं कहता हूँ कि अगर एक ग्रेजुएट है, बजाय वो 25, 30, 40 हज़ार रुपये की बेसिक नौकरी करने के, वो कहीं जाके खराद मशीन लगा ले, खराद मशीन लगा ले, उसके ऊपर कारीगर रख ले। वो पढ़ा लिखा है, वो चीज़ों को कंसीव भी जल्दी करेगा, प्लान भी जल्दी करेगा, उसी खराद मशीन से वो मिलें बना सकता है। अगर आपने आईटी इतना बड़ा जो मतलब एक समझो एक्सपेंडिंग है, पाकिस्तान के तो नया ही है, इंडिया लग बहुत आगे निकल, अगर इंडिया की 150 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हो सकती है तो हम भी जा सकते हैं उसमें। अब उसमें ये आईटी ऐसा शोबा है कि इसमें मेरा, उसमें मैं खुद भी, हमारी जो जनरेशन नेक्स्ट है वो भी कर रही है, और मैं सभी बच्चों को यही कहता हूँ कि इसमें तो आप एक लैपटॉप लेके बैठ जाएं, आप ब्राउजिंग करनी, आपको सिर्फ ब्राउजिंग करनी आती है, अंग्रेज़ी पढ़नी आती है, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। आप उसमें घुसते जाएँ, बढ़ते जाएँ, पढ़ते जाएँ, पढ़ते जाएँ, आपको खुद ही रास्ते मिलते हैं, वो करें। आप दुनिया सारी की ट्रेडिंग आप उसके ऊपर कर लें, ई ट्रेडिंग में आ जाएँ, ई कॉमर्स में आ जाएँ आप। वह अमेज़ॉन और ये अली बाबा का एक कॉन्सेप्ट ही है ना, ये जो गाड़ियों के जो हैं, ये आपका उबर शुबर, वो सारे अब होटलों की बड़ी बड़ी चेनें दुनिया में अब बन गई हैं। एक होटल नहीं, ऑनलाइन है सारा कोई, तो वो कोई भी कर सकता है, वो कोई भी करता है। आप देखें ना, आप उनको कम्पीट करें, आप स्टडी करें, कोई भी कम, आईटी बहुत बड़ा एवेन्यू है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के जो यूथ है इनके लिए तो आईटी सारा ही खुला पड़ा है। यानी अभी इसमें आप समझें, हम इसके ग्राउंड ज़ीरो पे बैठे हुए हैं, जितना मर्जी आप बढ़ा लें। आप नेबरिंग कंट्रीज़ में जाके अपने ब्रांच ऑफिस बना लें, लाइजन ऑफिस बना लें, आप बड़ी कंपनियों के साथ लाइजनिंग कर लें, आप उनके काउंटर पार्ट बन जाए, आप उनके वेंडर बन जाएँ, आप उनकी टोलिंग करें, वो प्रोजेक्ट, उनसे प्रोजेक्ट लें, उनकी टोलिंग करके दे दें उनको। तो ये है, बड़े काम है। मैं तो वो देखें 25 करोड़ का मुल्क है, 75% जो है ना आबादी वो ज़राअत पे है। अब जो ज़रूरी जनास है उन्होंने प्रोसेस भी होना है, वो प्रोसेस होना है। आप प्रोसेस होना, आप उसकी मार्केटिंग आप कर लें, आप दुनिया में राब्ते करें। अब देखें, मैं अपनी फील्ड की बात, मकई है, पाकिस्तान में जो मकई की क्रॉप है आज से 15-20 साल पहले 7 लाख टन होती थी। आज के दिन में ये तकरीबन पहुंच गई है 8-9 मिलियन टन पे पहुंच गई है, 70 लाख टन पे पहुंच गई है। तो अब इसकी ट्रेडिंग होती है दुनिया में सॉरी, एक्सपोर्ट होती है, इसकी आगे मिलिंग होती है, मिलिंग होकर इसकी प्रोडक्ट्स बनती हैं, आप कर सकते हैं, किसी भी लेवल पर कर लें। अब ये आईटी और जो इंटरनेट है, मैं समझता हूँ कि पिछले 50 साल की सबसे बड़ी जो ईजाद है ना वो इंटरनेट है। दुनिया आपके फिंगर टिप्स पे आ गई है, आप वहाँ बैठ के कर लें, इंजीनियरिंग में चले जाएँ, वो किसी भी। बात सिर्फ ये है कि डिग्री लेने के बाद ना आप ये ना सोचें कि यार ये अगर करना तो मैंने डिग्री क्यों ले, नहीं, डिग्री जो है ना वो आपकी कैलिबर एनहांसमेंट की टूल तक है, आप उसको उधर यूज़ करें। मैं हमेशा जब नई रिक्रूटमेंट करता हूँ ना, अपना स्टाफ जब मैं भर्ती करता हूँ, मैं सबको एक चीज़ कहता होता हूँ। अब जैसे जो प्रोडक्शन में लड़का आएगा ना मेरे पास, फील्ड में आएगा या किसी भी हमारे अदारे में जाएगा, तो मैं से एक चीज़, जो फील्ड मिल वाला है ना, वो न्यूट्रिशनिस्ट होता है मोस्टली, तो वो या वेटनरियन होते हैं, मैं उनको पहले दिन एक नसीहत करता होता हूँ कि अगर आप ना शुरू में ना फील्ड मिल के अंदर पल्लेदारे वाला काम को भी हकीर जाना और वो ना किया, फिज़िकली बोरियां उठा के ना रखी ना, तो आप सारी ज़िंदगी मैनेजर नहीं बन सकोगे।
आप वो उसी, लेकिन अगर आपने ये काम कर लिया तो फिर आप कॉम्पिटेंट मैनेजर बन जाओगे। आपने जो काम हाथ से किया होगा ना वही काम आप दूसरों से ले सकते हैं। और बाकी देखो टाइम तो लगता है, जो होता है ना, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस होगा तो आपको तरक्की मिलेगी, और वो ज़रूर मिलती है। मैं एक और चीज़ अपने तजर्बे से बच्चों को ये कहता होता हूँ कि देखें, आपको ज़िंदगी में होता है कि आप कहीं जॉब करते हैं, किसी लाइन में जाते हैं, तो आपको जो होता है ना, डिस्टर्ब करने वाले लोग भी मिलते हैं, लेग पुलिंग वाले मिलते हैं, बैक बाइटिंग वाले मिलते हैं, नुकसान पहुंचाने वाले मिलते हैं। लेकिन ये हर जगह पर होता है, आपको कॉम्पीट करके आपने इन बैरियर को क्रॉस करना होता है। तो बात जो मैं कहता हूँ ये कहता होता हूँ कि जो है ना, बंदा बंदे का हक रख लेता है, अल्लाह बंदे का हक नहीं रखता। जब आप नेक नीति से और मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत करते हैं, यानी आपका ऑनेस्टी और हार्ड वर्क विद परसिस्टेंस वो आप करेंगे, तो कामयाबी ज़रूर आपके पाँव चूमती है, तरक्की होती है। क्यों, मैं अपनी मिसाल, मैं खुद बैठा हूँ सामने कि मैंने ये ग्रेजुएशन की है, तो मैं अपने नए जो मेरे लड़के आते हैं ना रिक्रूट, मैं उनको बताता हूँ तो बड़े खुशी और फ़ख्र के साथ बताता होता हूँ कि मैं जब यूनिवर्सिटी में जॉब करता था तो यूनिवर्सिटी की जॉब 2 बजे ख़त्म हो जाती थी, इवनिंग फारग होते। इवनिंग में मैं खुद 100 मुर्गी जो होती थी ना वो ख़रीदता था, ज़िबा करता था, खुद ज़िबा करता था, सफाई करके 100 मुर्गी को बैग में डाल के, फैसलाबाद में थी चनाब क्लब है जहाँ, यहाँ लाहौर में जिम है, मैं चनाब क्लब में मोटरसाइकिल पे खुद वो 100 मुर्गी चनाब क्लब के किचन में दे के आया करता था, एक एक मुर्गी साफ़ करके उनके फ्रीज़र में रख के आया करता। एंड आई वॉज डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन एट दैट टाइम एंड लेक्चरर इन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। तो मुझे कोई आर नहीं होता था, मुझे उसको 1 रुपया मुर्गी का बचता था, 100 रुपया। ये बाद में मैं बता रहा हूँ आपको 81 की, 79 से 82 की ये बात बता ना सॉरी, वो जो 8 साल मैंने यूनिवर्सिटी जॉब की, मैं इवनिंग में मैं ये करता होता था। तो कोई नहीं, मतलब मुर्गी, अब मैं कहूँ यार ये कसाई का काम है, मैं क्यों करूँ? अगर मुझे 100 रुपया मिल रहा है, उस वक्त मेरी तनख्वाह थी 3000 रुपया। अब ये 100 रुपये का अगर मुझे डेली ऑर्डर मिलता तो वो भी 3000 बन, मेरी कमाई डबल हो जाती थी। अब हुआ क्या, देखें, अब ये सिर्फ बच्चों को समझाने के हुआ ये कि एक तो उस वक्त मेरी मतलब जेब खर्च मेरा अच्छा हो गया, मेरी लिविंग कंपैरेटिवली, अब जो मेरे साथी उसके बाद सो जाते थे आगे, अब वो जब अगर वो मेरी तरफ देख कर लो जी ये पता नहीं क्या कि अब जिसने काम करना मेहनत करे उसको मिलता है। 2 चीज़ें हुई ना कि एक तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता, एक तो उसको पैसे भी कमाए, दूसरा वहाँ से जो मैंने ग्रॉस रूट लेवल का एक्सपीरियंस हासिल किया ना वो आज भी मेरा एसेट है। मेरे उस ग्रोस रूट लेवल के एक्सपीरियंस की वजह से अब कोई भी मेरा स्टाफ का जो बंदा होता है ना, फील्ड का हो या प्रोडक्शन का हो, वो मेरे कमरे के अंदर आते हो तो उसकी टांगें कांपती हैं कि अभी इनको कोई हम ना फेक कहानी नहीं सुना सकते, इसने हर काम खुद किया हो। तो ये 2 चीज़ें तो आपका एक्सपीरियंस जो है ना, ठीक है थ्योरी भी ज़रूरी है, लेकिन साथ में प्रैक्टिकल जब हर लेवल पर आप मेहनत करेंगे तो काम सीखेंगे आप।